बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गोहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 17 बचत को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए इब्लाग खबरों, ड्रामों, फीचरों में उठाए गए अखलाकी, माशी, माशरती और सकाफती नकात सुनकर तज्जिया कर सकें। अपनी जमात के मयार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात के अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सके। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक बचत शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल है, आपकी अहम जरूरियात कौन सी हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, रिहाइश, लिबास, खाना, तालीम वगैरह। तो प्यारे बच्चों, मेरा दूसरा सवाल है कि हम अपनी जरूरियात कैसे पूरी करते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, जायज़ और हलाल तरीकों से मेहनत करके पैसा कमाते हैं जिससे अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। मेरा तीसरा सवाल है, कौन लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं? जवाब है, जो लोग मेहनत करने के साथ साथ फजूल खर्ची से इज्तनाब करते हैं और बचत करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज है मुमानियत। मानी है मना होना, जायज़ ना होना। इत्तफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा और खुशी के लिए खर्च करना। एतदाल, दरमियान की राह। लगी बंदी, मुकर्ररा। तखमीना, अंदाज, बजट। गोशवारा, हिसाब किताब का जदवल। बाकी मांदा, बाकी बचा हुआ। भंगड़ा डालना, नाचना, मुराद खुशी का इजहार करना। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंद खानी करते हैं। सफ़ा नंबर 117 पर वो सवाल करते हैं, क्या खर्च करें? कहो जो जरूरत से जायद है। कुरान की ये तालीम जाहिर करती है कि इंसान को अपनी कमाई से जो जायज़ और हलाल तरीकों से हासिल की गई हो, अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी करने के बाद कुछ बचाने की ममानियत नहीं, यानी मना नहीं किया गया। फिर उस बचत को जरूरतमंद इंसानों की भलाई के लिए खर्च करने की तरगीब दिलाई गई है, जिसे इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम हलाल कमाई के ज़राए इख्तियार करने की मुमानियत नहीं करता, ना ही वो ज़्यादा कमाकर खर्च करने से रोकता है, बल्कि इस्लाम अपनी जायज़ कमाई को अपने वालिदैन, औलाद, अजीज़ अकारब और दीगर ज़रूरतमंदों की फलाह बहबूद और जायज़ ज़रूरियात पूरी करने की हौसला अफजाई करता है। ताहम ये हमें फजूल खर्ची और कंजूसी दोनों से रोकते हुए एतदाल की राह यानी दरमियान की राह इख्तियार करने की तरगीब देता है। इसीलिए इसकी तालीमात में कफ़ायत शुआरी इख्तियार करने और बुखल यानी कंजूसी से बचने को बेहतरीन राह अमल करार दिया गया है। इन तालीमात से ये रहनुमाई मिलती है कि इस्लाम में अपने मानने वालों को अपनी ज़रूरियात से ज़ायद बचाने और फिर खर्च करके दूसरों की भलाई के काम करना ऐन इबादत करार दिया गया। मौजूदा दौर में बचत एक ज़रूरत और मुफीद सरगर्मी बन गई है। ज़रूरी है कि हम बचत के मानी और मफहूम को अच्छी तरह समझ लें। आप कोई भी कारोबार करते हैं, मुलाजमत करते हैं या ज़राअत व सनत से वाबस्ता हैं, आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। मुलाजमत की सूरत में आपको माहाना की बुनियाद पर तनख्वाह की शक्ल में आमदन होती है और लगी बंदी रकम हर महीने आपके पास आ जाती है। कारोबार करने वालों को रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ बच जाता है। कारोबारी हजरात रोज़ाना कुछ ना कुछ खरीदते और बेचते हैं। वो अपने अखराजात और आमदन का बाकायदा हिसाब किताब रखते हैं और रोज़ाना, हफ्तावार या माहाना बुनियादों पर अपनी बचत का तखमीना निकाल सकते हैं। ज़राअत पेशा लोगों में वो लोग जो सब्जियां काश्त करते हैं, वो हर रोज मंडी में बेचकर नकद रकम हासिल कर लेते हैं। अनाज और फल उगाने वालों की आमदनी रोजाना नहीं बल्कि बिलअमूम शशमाही बुनियादों पर होती है। वो फसल पर उठने वाले अखराजात जो बीज, खादों, अद्वियात,
पानी और मेहनत की शक्ल में उठते हैं का तखमीना लगाते हैं यानी अंदाज़ा लगाते हैं और फसल बेचकर उससे आमदन और अखराजात का गोशवारा तैयार कर लेते हैं। इस तरह उन्हें पता चल जाता है कि किस कदर इजाफी वसाइल उनके पास आ गए हैं। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि बचत किए गए वसाइल को इस तरह खर्च किया जाए कि मखलूक खुदा की भलाई भी हो और कौमी तरक्की में हिस्सा भी मिल जाए। करीम खान को भी अब से 50 बरस पहले उसके दादा ने बचत करने और उसके इस्तेमाल का तरीका सिखाया था। करीम चाचा का खानदान गाँव में रहता था और खेती बाड़ी करता था। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। करीम अपने वालिद और दादा के साथ गांव के एक बड़े जिम्मेदार के खेतों में काश्तकारी करते थे और उससे उन्हें हर 6 माह बाद अनाज मिलता, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती। करीम के दादा ने जिम्मेदार से इजाजत लेकर करीम को सब्जियां काश्त करने पर लगा दिया। वो जिम्मेदार के घर हर रोज कोई ना कोई ताज़ा सब्जी भेजता और कुछ गाँव की दुकानों पर जाकर दे आता। यूं उसे आमदन होने लगी। कभी कभी दुकानदार हफ्ते बाद भी पैसे देते और कभी कभी रोजाना दे देते। गांव की जिंदगी बहुत सुस्त और सादा थी। पक्की सड़क तक जाने के लिए 3 मील चलना पड़ता था। फिर किस्मत से कोई गाड़ी मिल जाए तो आप शहर या कस्बे में जा सकते थे। करीम ने दादा की हदायत पर अपने लिए कस्बे के बैंक में एक अकाउंट खोल लिया। वो अपनी आमदन जमा करने लगा और महीने के बाद किसी तरह कस्बे जाकर बैंक में जमा करवा आता। जमींदार का एक दोस्त करीब के गांव का जमींदार था। वो उसके पास अक्सर आता रहता। जब भी वो आता, करीम की ड्यूटी होती कि उसके आराम का ख्याल रखे और उसकी ज़रूरियात पूरी करे। उस जमींदार का बेटा जमशेद भी कभी कभी आया करता था। जमशेद करीम का हम उम्र था। दोनों इकट्ठे खेलते, यूं उनमें एक बेनाम सा ताल्लुक कायम हो गया था, जिसे आप दोस्ती का नाम नहीं दे सकते। वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक मजबूत होता गया। यूं चंद बरस बीत गए। जमशेद को एक बैंक में अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। उसे ये तो मालूम ही था कि करीम अपनी बचत बैंक में जमा कराता रहता है। जब उसने करीम के साथ मिलकर अकाउंट चेक किया तो अब ये रकम 1.5 लाख हो चुकी थी। जमशेद ने करीम को मशवरा दिया कि वो ये रकम स्टॉक एक्सचेंज में लगाए। जमशेद उसकी मदद करेगा और उसे नफा होगा। करीम ने जमशेद से कहा, अगर वो उसकी मदद करना चाहता है तो कहीं से उसे जमीन का कोई टुकड़ा खरीद कर दे, ताकि वो उसमें अपनी मर्जी से काश्तकारी करे, क्योंकि काश्तकारी उसकी दिलचस्पी का पेशा है। जमशेद ने करीम की दिलचस्पी देखते हुए वादा कर लिया। इस बात को 3 माह गुजरे थे कि एक दिन जमशेद ने करीम को बुलाया और बताया कि उसके गांव का एक जिम्मेदार कुछ जमीन बेचना चाहता है, मगर वो बंजर जमीन है, यानी कि वो अच्छी फसल नहीं देती। उसे आबाद करने में वक्त और मेहनत दोनों लगेंगे। करीम ने दादा से मशवरा किया तो वो एक दिन दूसरे गांव जाकर जमीन देख आए। उन्होंने करीम से कहा कि जमशेद से फौरन मिले और जमीन का सौदा करे। यूं करीम 2 एकड़ बंजर जमीन का मालिक बन गया। मॉनसून से पहले उसने जमीन को ट्रैक्टर से हमवार कराना शुरू कर दिया। जमशेद ने उसे इस काम के लिए 20,000 रुपए बैंक से कर्ज भी लेकर दिया। मॉनसून की बारिशों के बाद जमीन ने अंगड़ाई ली और फसल पैदा करने के लिए तैयार नजर आने लगी। करीम अपना गांव जमींदार की इजाजत के बगैर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने इस बार सिर्फ गंदम काश्त करने का फैसला किया। नए बीज खरीदे, खाद का इंतजाम किया और गंदम काश्त की। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। मौसम सरमा में मुनासिब बारिशें हुई और करीम की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल किसी भी दूसरी फसल के मुकाबले में कम ना थी। अच्छी फसल हुई। अपने लिए तो उन्हें जिम्मेदार से गंदम मिल जाया करती थी, इसलिए सारी गंदम हुकूमत के खरीदारी मरकज में जा बेची। सबसे पहले तो बैंक के पैसे वापस किए। बाकी मांदा यानी बाकी बच जाने वाली रकम से जमीन में ट्यूबवेल लगाने का सोचने लगा। जमशेद फिर उसके काम आया और महकमा ज़राअत की मदद से उसे ट्यूबवेल लगवा दिया। अब करीम यहाँ सब्जियां भी काश्त करने लगा। हर साल उसे जो भी बचत होती उसको बैंक में जमा करवा देता। जमशेद के साथ अब उसकी दोस्ती हो गई थी। जमशेद की शादी में भी उसने शिरकत की और खूब भंगड़ा डाला, यानी कि खूब नाचा। चंद साल की मजीद मेहनत और बचत ने करीम को इस काबिल कर दिया कि वो कुछ और जमीन खरीद ले और एक ट्रैक्टर भी। इस बार भी उसने मुल्हका बंजर और थोर वाली जमीन ही खरीदी और 2 साल की मेहनत से उसे काबिल काश्त बना लिया। अब वो 6 एकड़ का एक छोटा जिम्मेदार था, जिसके पास एक ट्रैक्टर भी था। उसकी शादी उस गांव की एक मैट्रिक पास लड़की से हो गई थी। जमशेद भी उसकी शादी में आया था।
दोनों अपनी अपनी जिंदगी में भरपूर तरीके से मगन थे। करीम के दादा तो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, मगर उनका पोता अब अपने गांव का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी समझा जाता था, जिसने मामूली बचत से अपनी और अपने खानदान की काया पलट दी, यानी कि जिंदगी बदल दी। उसकी की हुई बचत अब उसके और कौम के काम आ रही थी। 2 खानदान उसकी जमीन पर काम करके रोजगार कमा रहे थे और वो अपनी आमदनी पर बाकायदगी से पूरा टैक्स देकर कौम की खिदमत भी कर रहा था। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।